रानू चिड़िया की सास बहुत गुस्से वाली थी। जब से रानू चिड़िया की शादी हुई थी, उसकी सास उससे हमेशा लड़ाई करती थी। बहू, यहाँ कांच का गिलास किसने रखा था? मेरा पंख लगा और गिरकर टूट गया है कांच का गिलास। सासू माँ, मैंने तो कांच का गिलास एक तरफ ही रखा था, लेकिन शायद आपको पता नहीं चला और गिलास गिर गया। चलो कोई बात नहीं, मेरे दहेज के सामान में और भी कांच के गिलास हैं, मैं नया कांच का गिलास निकाल लूँगी। अच्छा अच्छा, मुझे ज़्यादा बातें ना सुना, जा मेरे लिए मीठा आम लेकर आ। लेकिन माँ, इन दिनों आम का मौसम नहीं है, मैं मीठा आम नहीं ला सकती। मैं आपके लिए मीठा अमरूद, अनार या फिर संतरा ले आती हूँ। नहीं, एक बार कहा ना, मुझे मीठा आम ही खाना है। ठीक है माँ जी, अगर आपको आम ही खाना है तो मैं चाहती हूँ और मीठा आम ढूंढने की कोशिश करती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। रानू चिड़िया की सास हर रोज़ की तरह पड़ोसन गौरी कवि के पास अपनी बहू की बुराइयां करने चली जाती है। आज तो मुझे बहू से लड़ाई का बहाना मिल ही जाएगा। वो कैसे, बूढ़ी माँ जी? आज मैंने उससे कहा कि मेरा आम खाने को मन कर रहा है। वो गई है आम ढूंढने, उसे आम मिलेगा नहीं और मुझे लड़ने का बहाना मिल जाएगा। बूढ़ी माँ जी, बहुत चालाक हो तुम भी। बहू को कैसे रखते हैं, कोई तुमसे सीखे। अच्छा, कल बहू के खाने में नमक मिलाया था ना? हाँ, मैंने नमक तो मिला दिया था, लेकिन उसने नमक वाला खाना ही खा लिया और मुझसे कोई बात नहीं की। कल ऐसा करना, उसे चील के पास भेजना पहाड़ों पर, फिर देखना वो कैसे डरती है। गौरी, मुझे बहू को तंग करने में बहुत मज़ा आता है। तुम चिंता ना करो बूढ़ी माँ जी, मैं हर रोज़ तुम्हें बहू को तंग करने के नए नए तरीके बताती रहूँगी। रानू चिड़िया पूरा जंगल घूमती है, लेकिन उसे कहीं से मीठा आम नहीं मिलता। वो थक जाती है। अब मैं क्या करूं? आम का फल तो कहीं से भी नहीं मिल रहा। अगर खाली हाथ घर लौट कर जाऊंगी तो मेरी सास मुझे छोड़ेगी नहीं। रानू चिड़िया बैठी ऐसे खुद से बातें कर रही थी कि वहाँ एक विदेशी पक्षी आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं गर्म जंगल से आया हूँ। मेरे पास मीठा आम है। मैं आम के बदले कोई दूसरा फल लेने आया हूँ। क्या आप मुझे आम के बदले कोई दूसरा फल दे सकती हो? चिड़िया विदेशी पक्षी की बात सुनकर खुश हो जाती है। क्यों नहीं विदेशी पक्षी, आप मेरे साथ चले, मैं आपको मीठा अनार देती हूँ। रानू चिड़िया विदेशी पक्षी को अनार के पेड़ के पास ले जाती है। आप इस पेड़ से अनार का फल ले सकते हैं और अपना मीठा आम आप मुझे दे दें। मैं आपकी खोज में ही घर से निकली थी। विदेशी पक्षी वो आम रानू चिड़िया को दे देता है और अनार के पेड़ से अनार तोड़ लेता है। रानू चिड़िया आम लेकर अपने घर वापस चली जाती है। ये ले माँ जी, मैं आपके लिए मीठा आम ले आई हूँ। अपनी बहू के पास आम का फल देकर रानू चिड़िया की सास हैरान हो जाती है। बहू, ये आम तुम कहाँ से ढूंढ लाई हो? सासू माँ, आप आम खाइए, कहाँ से मिला है, इससे आपको क्या मतलब? रानू चिड़िया की सास मीठा आम लेकर मज़े मज़े से खाती है। और फिर दूसरे दिन रानू चिड़िया की सास अपनी बहू को तंग करने का नया उपाय सोचती है। बहू, जाओ मेरे लिए पहाड़ों से काले बीज लेकर आओ। पहाड़ों से? नाना माँ जी, पहाड़ों पर तो खतरनाक चील रहती है, खतरनाक चील मुझे खा जाएगी। मुझे पता था, मुझे पहले ही पता था, तुम कोई ना कोई बहाना बनाओगी। ठीक है, मैं भी खाऊंगी तो काले बीज ही खाऊंगी, वरना मैं भूखी ही रहूंगी। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ। लेकिन माँ जी, अगर मैं वापस ना आई तो मेरे पीछे आकर मुझे देख भी लेना। ऐसा ना हो कि खतरनाक चील मुझे खा ही जाए। रानू चिड़िया घर से टोकरी उठाती है और पहाड़ों पर काले बीज लेने चली जाती है। रानू चिड़िया पहाड़ों पर पहुंच जाती है। सामने अपने घोंसले में बड़ी सी चील बैठी हुई थी। वो इधर उधर देख रही थी। अगर चील ने मुझे देख लिया तो वो मुझे मार देगी।
मुझे कोई उपाय सोचना होगा। फिर रानू चिड़िया उस बड़ी चील के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और चील से कहती है, चील चील, मुझे बिल्लो चील ने भेजा है, वो काले बीज मांग रही है। बिल्लो चील? वो कौन है? कहाँ रहती है? बिल्लो चील मेरे घर के पास ही रहती है। उसका काले बीज खाने को दिल कर रहा है। उसने मुझे काले बीज लाने को कहा। मैंने मना किया, लेकिन उसने कहा कि वो काले बीज ही खाएगी। बिल्लो चील, बिल्लो चील, हाँ याद आया, वो तो मेरी जानने वाली है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम काले बीज ले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। रानू चिड़िया जल्दी से पहाड़ के पास से काले बीज तोड़ने लगती है। रानू चिड़िया काले बीज तोड़ लेती है और वहाँ से भाग जाती है। आज तो तेरी बहू चील से पिटकर ही घर आएगी। अगर खाली हाथ वापिस आई तो मुझसे पिटेगी, और अगर पहाड़ों की तरफ चली गई तो चील से पिटेगी। गौरी कवि और रानू चिड़िया की सास खूब हंसती हैं। ये ले माँ जी, मैं काले बीज ले आई हूँ। रानू चिड़िया काले बीजों से भरी टोकरी अपनी सास को पकड़ा देती है। क्या वहाँ चील भी थी? हाँ, वहाँ चील थी, लेकिन मैंने चील से दोस्ती कर ली और उसने मुझे खुद काले बीज तोड़ कर दिए। ये कैसे हो सकता है? पहाड़ों की तरफ तो कोई डरता हुआ जाता ही नहीं। फिर तुमने कैसे चील से दोस्ती कर ली? माँ जी, सबके सीने में दिल होता है, ऐसे ही चील के सीने में भी दिल है। मैंने उसे मीठा संगीत सुनाया और उसने मुझसे दोस्ती कर ली। रानू चिड़िया की सास हैरान होकर बैठ जाती है और काले बीज खाने लगती है। दूसरे दिन रानू चिड़िया अभी घर में सोई ही थी कि उसकी सास गौरी कवि के पास चली जाती है। गौरी, बहू तो कल मेरे लिए काले बीज भी ले आई थी। क्या? ये कैसे हो सकता है? क्या चील ने उसे कुछ नहीं कहा? बहू ने चील से दोस्ती कर ली। बूढ़ी माँ, अगर तुम्हारी बहू चील से दोस्ती कर सकती है तो वो किसी से भी दोस्ती कर सकती है। गौरी, अब क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैं बहू से लड़ने का जो भी बहाना बनाती हूँ, बहू उस पर पूरा उतरती है। अब ऐसा करो, तुम अपने घर की छत तोड़ दो और अपनी बहू से कहना कि घर की छत बनाए। वो काम करते करते थक जाएगी और फिर देखना, तुम्हें उसे लड़ाई करने का बहाना मिल जाएगा। ठीक है गौरी, मैं आज ही ऐसा करती हूँ। रानू चिड़िया की सास घर जाती है। रानू चिड़िया दाना लेने जंगल गई हुई थी। उसकी सास घर की छत पर बैठ जाती है और छत की लकड़ियाँ तोड़ने लगती है। रानू की सास छत की लकड़ियाँ उखाड़ कर गिरा देती है और घर की छत पूरी तरह तोड़ देती है। अभी रानू चिड़िया आई भी नहीं थी कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया की सास टूटी छत के नीचे बैठी हुई भीग रही थी। ये क्या किया मैंने बहुत गलत किया। मैंने घर की छत अपने ही हाथों से तोड़ दी और अब बारिश में भीग रही हूँ। तभी रानू चिड़िया आ जाती है। अरे माँ जी, ये कैसे हुआ? घर की छत कैसे टूट गई? आप वहाँ पेड़ के नीचे जाकर बैठे, मैं अभी घर की छत को ठीक करती हूँ। रानू चिड़िया की सास उठती है और दूसरी तरफ पेड़ के नीचे बैठ जाती है। रानू चिड़िया बारिश में भीगती हुई घर की छत बनाने लगती है। वो लकड़ियाँ उठाती है और एक एक करके दीवारों के ऊपर रखती है। आहिस्ता आहिस्ता रानू चिड़िया घर की छत बना लेती है। मैं कितनी बुरी हूँ। मैं गौरी की बातों में आकर अपनी सोने जैसी बहू को तंग करती रही। मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। रानू चिड़िया की सास अपनी बहू को बारिश में काम करता हुआ देखकर ऐसे सोचती है। माँ जी, जल्दी से घर में आ जाए, घर की छत बन गई है। रानू चिड़िया की सास उठती है और घर में चली जाती है। घर जाकर रानू चिड़िया की सास अपनी बहू को अपने गले से लगा लेती है और रोने लगती है। बहू, बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपको बहुत तंग किया। आपसे लड़ाई के नेने
बहाने बनाए, लेकिन आपने हमेशा मेरा दिल जीत लिया। माँ जी, मैं जानती थी कि आप वो सब मुझे तंग करने के लिए करती थी, ताकि मैं आपसे लड़ाई करूं और दूसरों को तमाशा देखने को मिले। और मुझे ये भी मालूम है कि गौरी कवि आपको ये सब सिखाती है, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि मुझे मालूम है कि जीत हमेशा अच्छाई की होती है। आखिर कब तक आप मुझसे यूँ बुरा व्यवहार करती। फिर रानू चिड़िया की सास अपनी बहू से माफ़ी मांगती है और वो खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती।